जय श्री राम। आज हम सभी लोग फिर से इसी एक मंच में बैठ रहे हैं, यह धार्मिक मंच में, जहाँ पे हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि शरीर को आप जितना स्वस्थ रखोगे, आप अपने आप को जितना स्वस्थ महसूस करेंगे, फील करेंगे, उतना ही आप धार्मिक आराधना और सांसारिक भोगों को भोग सकते हैं। सांसारिक समस्त सुख शरीर के स्वस्थ होने पर ही महसूस होते हैं और उन्हें हम अपने जीवन में ला सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर स्वस्थ होगा कैसे? बाहर जाने से नहीं, बाहर की वस्तुओं को खाने से नहीं, बाहर की समस्त वस्तुओं को यूज करने से नहीं, बल्कि घरों में रहिए। घरों में रह करके इस लॉकडाउन के समय में भी अपने परिवार के बीच में बैठिए, अपने माता पिता के पास बैठिए और छोटे बच्चों को बैठा करके उनमें संस्कार डालिए। रामायण आती है टीवी में, उस रामायण को देखिए और आखिर देखिए कि राम जी ने कौन सा चरित्र किया है। माँ के साथ में एक पुत्र का व्यवहार, पत्नी के साथ में एक पति का व्यवहार, भाई के साथ में भाई का व्यवहार। मात्र इतना ही अनुकरण करा लो आप, तो मैं समझता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। रामायण एक ऐसा धर्म शास्त्र है सनातन धर्म में, जिसको हर इंसान पढ़ करके अपने जीवन में बहुत कुछ ले सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रामायण को पढ़ने वाला कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। अगर पूरी रामायण को पढ़ लिया है तो भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन पढ़ने का सिर्फ इतना तात्पर्य नहीं कि आप जल्दी से एक ही दिन में सारी रामायण पढ़ डालिए। पढ़ने का तात्पर्य है उसको जीवन में अपने उतारिए। उसको जीवन में उतारने के बाद में अपने बच्चों को भी समझाइए, और बच्चों को अगर समझाया है, उस पर अगर अनुकरण किया है, तो जीवन में कभी पारिवारिक विवाद नहीं होंगे, आपके बच्चे खुशहाल होंगे। आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कोरोना से परेशान नहीं होगा। आप कहोगे कोरोना से क्यों नहीं परेशान होंगे? क्योंकि रामायण यही सिखाती है कि माता पिता के पास में ही रहना चाहिए, पवित्र होकर रहना चाहिए, अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए, अपने रीत रिवाजों का पालन करना चाहिए। माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें, पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें। अपने आप में पवित्र होकर के अपनी परंपराओं का पालन करें। इससे हम सारे लोग स्वस्थ हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा। और अगर बीमार नहीं होगा तो उस स्वस्थ शरीर के द्वारा दुनिया का कोई भी वह कर्म कर सकता है, और जब कोई भी कर्म करेगा तो सब कुछ हासिल कर सकता है जो कि सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको हासिल करना है तो पहले आप स्वस्थ बनिए। स्वस्थ का तात्पर्य होता है स्वास्था इति स्वस्था, यानी अपने आप में स्थित। आप डिस्टर्ब ना होइए, आप मन से विक्षिप्त ना होइए, आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए। जो व्यक्ति चित्त, मन, बुद्धि के द्वारा एकाग्र हो गया है, वह इस संसार में सब कुछ कर सकता है। अरे हमारे इस भारत देश में रहकर विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। आपसे निवेदन करूं, अकबर जैसे बादशाह को महाराणा प्रताप जी ने अपने चित्त बुद्धि को एकाग्र करने के बाद में उसके भी दांत खट्टे कर दिए थे। वीर शिवाजी ने न जाने कितने मुगलों को खदेड़ करके भगा दिया था। इसलिए हम अपने मन को एकाग्र करें। एक मन को एकाग्र करने वाला ही दुनिया में अपने मनोवांछित फल को पाता है और अपनी चाहत को हासिल कर लेता है। इसलिए अपनी चाहत को अपने हृदय में संजोइए। आप पाना क्या चाहते हैं और उसको पाने के लिए अपने मन को एकाग्र करिए। यही आज का संदेश है। सभी से जय श्री राम।